आपके एग्जाम में आते हैं 3 रीडिंग पैसेजेस और सबसे बड़ी गलती जो हम कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट वो ये कि उनको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और क्या हमेशा वो एक माइंडसेट में चीज रहती है कि इनको क्या प्रैक्टिस करना है, पैसेजेस हैं, देखा, सॉल्व किया और हो गया। और सबसे बड़ी गलती सॉल्व करने के बाद भी जो आप करते हैं वो ये कि आप नोटबुक वाले पैसेजेस में से सॉल्व करते हैं। क्या आपके एग्जाम में नोटबुक वाले पैसेजेस आते हैं? क्या आपके एग्जाम में इसी अच्छे तरीके से दिया होता है कि एक ही स्लाइड पे पैसेज है तो नीचे भैया क्वेश्चन भी है कि बच्चा कंफर्टेबल रहे, उसको कोई दिक्कत नहीं हो? तो इन सारी बातों पर थोड़ा सा सोच विचार करना है और फिर कंसिडर करना है आपका सही स्ट्रैटेजी, क्योंकि 1-2 नंबर की बात नहीं है, 30 नंबर की बात है। 3 पैसेजेस 30 नंबर, तो अब तो डेली बेसिस पे करना शुरू कर दीजिए। 60 दिन डेली बेसिस पे ये करेंगे तो 30 नंबर तो आपका कहीं नहीं जाने वाले। उतना अगर आप सिक्योर कर लेते हैं तो आप सेफर साइड पर तो आ ही जाएंगे। और इतनी तैयारी तो हम कर भी रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डीआई जैसे यूनिट्स को अगर डेली बेसिस पे किया तो फिर भैया ये तो चीजें हमारी फ्रूटफुल बहुत हो गई। सो स्टार्टिंग द सेशन ऑन दैट नोट, एंड दिस इज मी अदिति, योर इंग्लिश एडुकेटर, एंड आई टेक योर क्लासेस एट 10 PM फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आज का सेशन थोड़ा अलग है, थोड़ा हटके है, शायद आप इस पे थोड़ा सोच विचार करेंगे, अपनी स्ट्रैटेजीज को रीफॉर्मुलेट आज आप करने वाले हैं। तो बिल्कुल सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो आ जाइए, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं करा है तो यहाँ पर आपको फ्री पीडीएफ, फ्री टेस्ट दिए जाते हैं। फ्री पीडीएफ का मतलब है जितना हम कंटेंट पढ़ते हैं यूट्यूब पर, सारी पीडीएफ्स आपको ऐप में देखने को मिलती हैं, एप्लीकेशन पर देखने को मिलती हैं। इसी के साथ साथ अगर आप अभी तक जेआरएफ अड्डा प्रीमियम से नहीं जुड़े हैं तो फिर किसका इंतजार है, इतने तो अब दिन भी नहीं बचे हैं और आपको देखने को मिलता है एक ड्रॉप, 30% ऑफ आपको देखने को मिलता है। सो यस, द सीट इज योर्स, आ जाइए फटाफट से, वी आर वेटिंग फॉर यू। आज का जो सेशन है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर है। भाई 30 नंबर अपने आप में ना बहुत होते हैं, और बस अगर आपको कोई इतना बोल दे कि आपको कुछ नहीं करना है, डेली बेसिस पे सॉल्व करना है, 2 से 3 तरीके अप्लाई करने हैं और कुछ नहीं। क्या अप्लाई करना है कि कोई किताब नहीं खरीदनी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आराम से बैठ के सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि फिर तो सब सॉल्व कर लेंगे। आपको कैसे सॉल्व करना है, या तो अपनी मोबाइल स्क्रीन पर या अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। और कैसे सॉल्व करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक स्लाइड पर है, फिर नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे तो क्वेश्चन आएगा, बार बार वो स्लाइड्स रिविजिट करनी है, चेंज करनी है। बिकॉज अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने एक आधा अटेम्प्ट पहले दिया है, तो आपको पता होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कितना सर दर्द होता है। अगर आप डेली बेसिस पे वही चीज करेंगे, डेली बेसिस पे अपना सर को दर्द करेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप बहुत कंफर्ट जोन में आ जाएंगे। अगर आपको उस वक्त में, जून का महीना है, बहुत गर्मी होती है, हर सेंटर में पंखा नहीं होता है, उस वक्त पे अगर आपको कोई बोल दे स्क्रीन में से देख के पैसेज भी देखना है, फिर क्वेश्चन देखना है, फिर पैसेज देखना है, फिर क्वेश्चन देखना है, बहुत दर्द होता है, क्योंकि पेशेंस हम में है ही नहीं। यही चीज अगर आप थोड़ा सा घर में करने लग जाएं, डेली बेसिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को जब सॉल्व करें, और ऐसे ही सॉल्व करें कि स्क्रीन से चलते चलते, मोबाइल स्क्रीन से करके कर रहे हैं, अपनी मसल मेमोरी को बिल्ड करने का काम करें, तो सही निशाने पर काम करोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इस तरीके से सॉल्व करिए। आप में से शायद होंगे कुछ स्टूडेंट्स जो इसको सॉल्व करते हैं, बट कैसे, अपनी कोई नोटबुक खरीद कर, अपना कोई बुक खरीद कर। खरीदो मत, ऑनलाइन पीडीएफ्स देखो, ऑनलाइन सॉल्व करो, लैपटॉप स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर सॉल्व करो। एक पैसेज है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, अगली स्लाइड पर पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन देखा, फिर पिछली स्लाइड पर गए कॉम्प्रिहेंशन करने। इस तरीके से पैसेज को रिविजिट करोगे, बार बार उस पीडीएफ को अप एंड थ्रू स्क्रॉल करोगे, मोबाइल स्क्रीन से सॉल्व करोगे, तो बढ़िया तरीके से दिमाग एडजस्ट हो गया है। दिमाग एडजस्ट हो गया है तो सर दर्द नहीं होगा, सर दर्द नहीं होगा तो आपके मसल मेमोरी बहुत अच्छा बिल्ड हो गया है और कॉम्प्रिहेंशन आपका बहुत अच्छे से होगा। दूसरी चीज जो हम गलती करते हैं वो ये कि पूरा पैसेज हम पहले पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पढ़ना नहीं है, आपको सिर्फ और स्किम करना है। आपको फ्लिप टेक्निक लगानी है, ऊपर ऊपर के सुपरफिशियल कीवर्ड्स और पॉइंटर्स देख लिए कि अच्छा पैसेज इसके ऊपर है, इसके ऊपर है तो ठीक है, क्वेश्चन पे जंप किया, क्वेश्चन को पढ़ा, फिर वो क्वेश्चन फाइंड आउट किया पैसेज में। स्किम एंड स्कैन करना है, ऊपरी तरीके से, सुपरफिशियल तरीके से पैसेज को पढ़ना है, लाइन बाय लाइन सबसे पहले नहीं पढ़ना है। पहली गलती जो आप करते हैं, इससे आपका टाइम बहुत खराब होता है, तो ये नहीं करना है। दूसरा, स्क्रीन पर फोकस रखो। इससे क्या होता है, डेली बेसिस पे स्क्रीन पे काम करोगे तो उस दिन जाके नहीं लगेगा कि मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही थी, मुझे बहुत स्ट्रेन हो रहा था, क्योंकि ये काम आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं। यू आर बिकमिंग यूज्ड टू द प्रोसेस। जब आप किसी चीज से यूज्ड टू हो जाते हैं तो आपका कंफर्ट जोन बहुत बिल्ड हो जाता है। अभी तो मस्त एसी चला के और कॉपी वाले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत कंफर्ट जोन में है। एग्जामिनेशन हॉल में इतना गर्मी में पंखा भी नहीं चल रहा होगा और फिर स्क्रीन पर वो कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। तो वो सारी
सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कीजिए। इसी के साथ साथ स्किम करना होता है, अपनी कहानियाँ, अपना व्यू पॉइंट नहीं लगाना है। अगर बोल दिया गया है स्काई इज पिंक कॉम्प्रिहेंशन में, तो फिर मेरे लिए वो स्काई पिंक ही है। आप उसको कोई और कलर के साथ डिनोट नहीं करेंगे। आपको जो कुछ पता है उसको साइड में रखो, पैसेज में जो बात करी गई है वो आपको इंक्लूड करनी है, ठीक है। इसी के साथ साथ बार बार ये प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी अपने रूटीन में लाना बहुत जरूरी है। डेली बेसिस पे ठान लो 3 मील्स अ डे हम करते हैं ना, कुछ भी हम स्किप नहीं करते हैं। वैसे ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डीआई ऐसी चीजें हैं जो मुझे डेली बेसिस पे करनी है और इस तरीके से करनी है जैसी एग्जाम में आती है, ठीक है। ये कुछ की पॉइंटर्स है जो ध्यान में रखने हैं और हमेशा आपको अपने लिए एक कंफर्ट जोन और बिल्ड करना है। वो आपको पता लगेगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे। सो द मोमेंट यू गिव अ मॉक टेस्ट यू वुड एनालाइज योरसेल्फ कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे बेटर कब परफॉर्म कर पाते हैं, स्टार्टिंग में, मिडिल में पेपर के, या फिर एंड में। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बाद में करेंगे। अब वो तीनों कॉम्प्रिहेंशन जब बाद में करते हैं तो आप बहुत बोर्ड फील करते हैं, आप बहुत यॉन करते हैं। सो एज अ स्टूडेंट फॉर मी व्हाट वर्क्स, मेरे लिए जो काम करता है वो ये है कि मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, अब मुझे एक कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है अच्छे से। फिर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, अब मुझे दूसरा कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है। मैं ये चीज मैं अपने 30 नंबर लास्ट में नहीं रख सकती हूँ। व्हाट इफ लास्ट में मुझसे वो चीज सॉल्व नहीं हो, मैं इतना एनर्जाइज्ड या कॉन्फिडेंट फील नहीं करूँ, तो मैं वो 30 नंबर के साथ खेल नहीं सकती हूँ। तो जो चीजें मुझे पता है, मैंने ओवर टाइम मेहनत की है, मैं सिक्योर उन्हें कर सकती हूँ, तो मैं उन्हें अपने तरीके से स्ट्रैटेजाइज करके सॉल्व कर लूंगी पहले ही। तो ये चीजें आपको भी देखनी पड़ेंगी, आपको भी इसके ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा। और वो कैसे करोगे, जब आप कुछ मॉक टेस्ट देंगे, जब आप अपने वीकर और स्ट्रॉन्गर एरियाज पे काम कर पाएंगे, तभी आपको पता लगेगा कि व्हाट वर्क्स फॉर यू। बहुत मुझे आज का सेशन छोटा रखना था, बहुत टू द पॉइंटर्स पे बात करनी थी, और मैं आपके लिए हफ्ते में 2 बार सेशंस लेकर आती हूँ ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, और बिल्कुल वैसे ही हम सॉल्व करते हैं जैसा एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहला स्लाइड पे पैसेज है तो दूसरी स्लाइड पे क्वेश्चन है, फिर बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं। सिमिलरली वही पैटर्न है। अब आप कुछ भी बोलें कि मैम बहुत अनोइंग है, बहुत इरिटेटेड है, हम बहुत इरिटेटेड फील करते हैं क्लास में, ठीक है, कोई बात नहीं, बट ये चीज आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। सो दिस इज इट, वी विल डू दैट। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की सीरीज को आप जाके कवर कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, बट आई विल कंटिन्यू टू कम अप विद मोर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। और ये स्ट्रैटेजीज अपनी लाइफ में आप थोड़ा सा इंप्लीमेंट करिए, आपको अच्छा लगेगा एंड यू वुड सी फ्रूटफुल एंड प्रोडक्टिव रिजल्ट्स। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर बताना है, कॉमेंट करके बताना है आपका क्या स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी आपने मेरे से देखने के बाद खुद से इंप्लीमेंट करना शुरू किया कि नहीं, इसकी ऊपर भी आप मुझे बताएंगे। एंड यस, इसी के साथ आपको लगता है सेशन फ्रूटफुल है, सारे सेशंस बहुत अच्छे होते हैं, तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए चैनल को। एंड यस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो। एंड इसी के साथ पढ़ते रहिए एंड हेल्दी रहिए और अपना हाइड्रेटेड रहो, पानी वानी पीते रहा करो, तबियत खराब नहीं करनी है। अभी हमें बहुत आगे जाना है, पढ़ना है, मैराथन्स करनी है, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं मिलकर। सो स्टे एनर्जाइज्ड, स्टे फोकस्ड एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।